गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं अभिषेक पांडे आज फिर से जुड़ रहा हूँ एक नई क्लास के साथ आपके साथ। आज मैं रिवीजन क्लास में आपको बताऊंगा सिंगल यूनिट सिस्टम। ठीक है, ये हमारी कौन सी क्लास है? रिवीजन क्लास। ठीक, आज हम बात करेंगे इसमें सिंगल यूनिट सिस्टम में एकल लेखा प्रणाली। ठीक है, इस सिस्टम पे आज हम आपसे बात करेंगे। आप सभी घर में स्वस्थ होंगे, सकुशल होंगे, लॉकडाउन के नियमों का पूर्णतः पालन कर रहे होंगे और महाविद्यालय भी आपसे बार बार यही अपील कर रहा है कि जब तक आवश्यक ना हो, जरूरी ना हो, तब तक आप सभी घर से ना निकलें, लॉकडाउन के नियमों का पूर्णतः पालन करें। यदि आवश्यक है, जरूरी है, तभी आप घर से निकलें। ठीक है, तो आज हम आपसे बात करेंगे सिंगल एंट्री सिस्टम में। ठीक है, सिंगल एंट्री सिस्टम में किस तरीके से लेखा करते हैं, सिंगल एंट्री सिस्टम के एडवांटेज क्या है, ये सारी चीजें और भी हम आपको बताएंगे। ठीक, कल की क्लास में हमने आपसे बात की थी डबल एंट्री सिस्टम के बारे में। डबल एंट्री सिस्टम का मतलब क्या होता है? दोहरा लेखा प्रणाली, यहाँ पे हम दोनों पक्षों का लेखा करते हैं। सिंगल एंट्री सिस्टम में ऐसा नहीं होता। सिंगल एंट्री सिस्टम में केवल हम एक पक्ष का लेखा करते हैं। ठीक है, यह प्रणाली अत्यंत सरल, सुविधाजनक होती है। ठीक है, और ये सुविधाजनक सरल किनके लिए होती है? जो छोटे लेवल पे व्यवसाय करते हैं, व्यवसायी उनके लिए। ये उपयोगी महत्वपूर्ण किनके लिए है? जो छोटे लेवल पे व्यवसाय करते हैं उनके लिए उपयोगी है, उनके लिए महत्वपूर्ण है। यदि हमको बड़े लेवल पे व्यवसाय करना है, बड़े स्तर पे व्यवसाय करना है, तो वहां पे ये सक्सेस नहीं है, वहां पे यह प्रणाली क्या होती है? फेल हो जाती है। तो ये महत्वपूर्ण कहाँ है? ये महत्वपूर्ण वहां है जहां पे छोटे लेवल पे व्यवसाय होता है। छोटे स्तर पे जहां पे व्यवसाय होता है उसे हम क्या कहते हैं? उसके जो लेखे होते हैं उसे हम सिंगल एंट्री सिस्टम कहते हैं। ठीक है, इस प्रणाली का ड्रॉबैक क्या है? ये उपयोगी नहीं है। उपयोगी ना होने का इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि हम इसमें दो पक्षों का लेखा नहीं करते। जब हम दो पक्षों का लेखा नहीं करते तो हमको गणितीय शुद्धताओं के बारे में पता नहीं चलता। हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाते कि हम कौन सी चीजें कर रहे हैं, कौन सी चीजें सही कर रहे हैं, कौन सी चीजें गलत कर रहे हैं। तो ये आइडेंटिफाई करने के लिए हम अब सिंगल एंट्री डबल एंट्री सिस्टम में क्या होता है कि डेबिट और क्रेडिट होता है। ठीक है, लेकिन डबल एंट्री सिस्टम, सिंगल एंट्री सिस्टम में ऐसा कुछ नहीं होता। सिंगल एंट्री सिस्टम में केवल एक पक्ष का लेखा होता है। ठीक है, अगर एक पक्ष का लेखा होगा तो उस एक पक्ष के लेखे से क्या होगा? हमको गणित संबंधी शुद्धता की भी जानकारी ठीक से नहीं हो पाएगी। तो उन सारी बातों को ध्यान रखने के लिए, उन सारी बातों को उपयोगी बनाने के लिए हमारे लिए जरूरी क्या है? हमारे लिए जरूरी क्या है कि हम डबल एंट्री सिस्टम का उपयोग करें। लेकिन हमारे सिलेबस में है सिंगल एंट्री सिस्टम, तो सिंगल एंट्री सिस्टम के बारे में हमें पढ़ना पड़ेगा और हमें समझना पड़ेगा और इस बात की जानकारी रखनी पड़ेगी कि सिंगल एंट्री सिस्टम क्या है और किस तरीके से हम लेखे करते हैं और किस तरीके से ये प्रणाली हमारे लिए उपयुक्त है, उपयोगी है और कैसे हम इसका उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारे लिए महत्वपूर्ण होता है। सिंगल एंट्री सिस्टम गणितीय शुद्धता सही नहीं कर सकती। सिंगल एंट्री सिस्टम खुद कोई भी व्यवसायी कर सकता है, इसके लिए ज्यादा पढ़े लिखे और ज्यादा योग्यता की आवश्यकता नहीं है। ठीक, कम पढ़ा लिखा व्यक्ति भी इस प्रणाली का उपयोग कर सकता है और अपने लेखांकन कर सकता है। इसके लिए बहुत ज्यादा योग्य और या पढ़े लिखे व्यक्ति की आवश्यकता नहीं है। कम पढ़ा लिखा व्यक्ति भी इस प्रणाली का उपयोग कर सकता है और अपने लेखे तैयार कर सकता है, अपने लेखे मेंटेन कर सकता है। समझ में आ गई बात? इसके लिए ज्यादा पढ़ा लिखा होने की जरूरत नहीं है और छोटे व्यवसायी भी इस प्रणाली का उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, बड़े व्यवसायी इसका उपयोग करने के लिए सक्षम नहीं है। जिनका व्यवसाय छोटे स्तर पे है, छोटे लेवल पे जो लोग व्यवसाय करते हैं वो लोग इस प्रणाली का उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, बड़े व्यवसायी जो बड़े लेवल पे जिनका व्यवसाय है उनके लिए ये प्रणाली उपयुक्त नहीं है, क्योंकि उनका जो व्यवसाय है बड़े लेवल पे। ठीक, उनके डेली के ट्रांजैक्शन इतने सारे हैं, डेली की इतनी सारी बातें हैं जिनका वो लेखा सही तरीके से नहीं कर सकते। ये छोटे व्यवसायियों के लिए महत्वपूर्ण है, जिनका व्यवसाय छोटे लेवल पे है। ठीक है, बड़े व्यवसायियों के लिए उपयुक्त नहीं है। ठीक, ये प्रणाली उनके लिए है जिनका व्यवसाय छोटे लेवल पे है, छोटे स्तर पे व्यवसाय करते हैं, वो इस प्रणाली का उपयोग कर सकते हैं और इस प्रणाली का उपयोग करके कम समय में बेहतर लेखे कर सकते हैं और बेहतर वो जानकारी एकत्र कर सकते हैं। ठीक है,
सबसे बड़ा ये है कि इसमें केवल एक पक्ष का लेखा होता है। जब तक दोनों पक्ष का लेखा नहीं होगा तब तक हम कैसे समझ पाएंगे? तो इसके लिए जरूरी क्या है, महत्वपूर्ण क्या है, दोनों पक्षों का लेखा होना महत्वपूर्ण है। लेकिन ये सिंगल एंट्री सिस्टम क्या करती है? सिंगल एंट्री सिस्टम केवल एक पक्ष का लेखा करती है। ठीक, एक पक्ष के बारे में एनालिसिस करती है, एक पक्ष के बारे में जानकारी एकत्र करती है, जिससे हमको इसकी गणितीय शुद्धता के बारे में स्पष्ट रूप से कोई जानकारी नहीं हो पाती। ठीक है, इसके लिए जरूरी क्या है? इसके लिए जरूरी है कि इसमें दोनों पक्षों का लेखा हो। जब दोनों पक्षों का लेखा होगा तब हम गणितीय शुद्धता के बारे में समझ पाएंगे। फिर दूसरा जो पॉइंट है वो है कि ये छोटे व्यवसायों के लिए उपयुक्त है। जो व्यवसायी छोटे लेवल पे व्यवसाय करते हैं, जिनका व्यवसाय का क्षेत्र छोटा होता है, जिनके व्यवसाय का क्षेत्र छोटा होता है, ऐसे व्यवसायियों के लिए यह प्रणाली उपयुक्त है, क्योंकि वो छोटे लेवल पे व्यवसाय करते हैं, है ना। उनका जो व्यवसाय की प्रक्रिया है, व्यवसाय का जो उनका कॉन्सेप्ट है, वो कॉन्सेप्ट कैसा है? उनका कॉन्सेप्ट छोटा है, छोटे लेवल पे व्यवसाय करते हैं, बड़े लेवल पे व्यवसाय नहीं कर सकते, और उनके पास इतने संसाधन भी नहीं होते कि किसी अकाउंटेंट को रख सके। फिर तीसरी महत्वपूर्ण बात है कि ये लेस एक्सपेंसिव है। ये प्रणाली क्या है? लेस एक्सपेंसिव। ठीक है, इसमें एक्सपेंसिव कम है, कम एक्सपेंसिव नहीं है। कम एक्सपेंसिव का मतलब ये होता है कि इसमें किसी पढ़े लिखे व्यक्ति की जरूरत नहीं है, इसमें ज्यादा योग्य व्यक्ति की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब यदि पढ़ा लिखा व्यक्ति होगा, अकाउंटेंट होगा, वो वर्क करेगा तो उसको क्या चाहिए? उसको सैलरी चाहिए, उसको पारिश्रमिक चाहिए। अब उसको यदि सैलरी रेम्युनरेशन नहीं मिलेगा तो वो वर्क कैसे करेगा? तो उसको वर्क करने के लिए जरूरी क्या है कि उसका वर्क करने के लिए जरूरी ये है कि उसको पढ़ा लिखा होना जरूरी है। अब जो व्यक्ति पढ़ा नहीं लिखा होगा तो वो मजबूर होगा तो वो कम पैसे में भी वर्क करने के लिए तैयार हो जाएगा। तो इससे क्या होगा कि उसके पैसे बचेंगे और उसको लाभ होने की संभावना ज्यादा होगी। ठीक है, फिर अगला पॉइंट ये है कि यह इस प्रणाली से हम व्यवसाय की फ्यूचर की किसी भी पोजीशन को, स्थिति को नहीं पता कर सकते। ठीक है, हमको व्यवसाय की अपनी स्थिति पता नहीं होगी कि हमारा व्यवसाय किस लेवल पे है, किस स्थिति में है, कहाँ है, हमको आगे क्यों जाना पड़ेगा। और इससे हम ना जर्नल बना सकते, न लेजर कर सकते, न ट्रायल बैलेंस बना सकते, न प्रॉफिट एंड लॉस बना सकते, न बैलेंस शीट बना सकते। इससे केवल हम अपने जानकारी के लिए आंकड़े इकट्ठे कर सकते हैं बस। इससे हम ज्यादा वो सारी चीजें नहीं कर सकते जो हमारे लिए उपयोगी है। तो ये सारी चीजें होती हैं, ये सारी वजह होती है सिंगल एंट्री सिस्टम की। ठीक है, अगली क्लास में हम आपको विस्तार में डिटेल में इसके बारे में बताएंगे, सिंगल एंट्री सिस्टम के बारे में। तो इसका ये उपयोग होता है, इसका उपयोग छोटे व्यवसायों के लिए होता है। ठीक है, बड़े व्यवसाय इसका उपयोग कभी नहीं कर सकते, क्योंकि उसका ना करने का कारण ये है कि उनको स्पष्टता इन सारी चीजों की जानकारी नहीं होगी। ठीक, फिर ना तो इनको आर्थिक अपने व्यवसाय की स्थिति का पता चलेगा, ना तो ये पोजीशन पता कर पाएंगे कि हमारा व्यवसाय किस स्थिति में है, क्या है, कैसा है, कहाँ है, अभी हमको कितना करने की जरूरत है, कितना करने की नहीं जरूरत। तो ये सारी वजह होती है। ठीक है, ये सारे कारण होते हैं, सारे रीजन होते हैं, जिस वजह से ज्यादातर व्यवसायी इस प्रणाली को पसंद भी नहीं करते। ज्यादातर व्यवसायी इस प्रणाली को पसंद भी नहीं करते, क्योंकि वो एक्चुअल में उनको अपने व्यवसाय की पोजीशन का पता ही नहीं है कि हमारा व्यवसाय किस स्थिति में है, किस लेवल पे है, आगे हमको और कितना करने की जरूरत है, क्या करने की जरूरत है। ये जो प्रणाली है ये छोटे व्यवसायों के लिए उपयुक्त है, छोटे व्यवसायियों के लिए महत्वपूर्ण है। तो आज की क्लास में आपको हमने बताया सिंगल एंट्री सिस्टम के बारे में। ठीक है, निश्चित तौर पे ये सारी चीजें आपने क्लास में भी पढ़ी है ना। यहाँ भी हम आपको रिवाइज करा रहे हैं, जिससे ज्यादा से ज्यादा कंटेंट आप तक पहुंच सके, आपको किसी तरीके की कोई दिक्कत ना हो। आप सभी घर में स्वस्थ सकुशल रहिए, लॉकडाउन के नियमों का पालन करिए, जब तक आवश्यकता ना हो, जरूरी ना हो, तब तक घर से बाहर बिल्कुल मत निकलिए। आपको आपकी पढ़ाई से संबंधित किसी तरीके की कोई समस्या ना हो, इसलिए महाविद्यालय आपको ऑनलाइन लेक्चर के माध्यम से समझाने और पढ़ाने की कोशिश कर रहा है। ठीक, आप सभी घर में रहिए, स्वस्थ रहिए, सकुशल रहिए। लॉकडाउन के नियमों का बार बार महाविद्यालय आपसे अपील कर रहा है कि लॉकडाउन के नियमों का पूर्णतः पालन करिए, और जो भी आपको पढ़ाया जाए, जो भी आपको बताया जाए, उन सारी चीजों को नोट डाउन करिए। ठीक है, धन्यवाद।